प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइजर व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के ज्योतिष एपिसोड में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं वर्ष 2026 का मार्च का माह धनु राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा। 14 मार्च तक धनु राशि के जातक जातिकाओं को अचानक चुनौतियों व अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके आत्मविश्वास में, साहस में, पराक्रम में कमी आएगी। अहंकार का भाव अधिक होगा। आपका तबादला जो सरकारी नौकरी में है या निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनका तबादला असुविधाजनक दूरस्थ स्थान पर हो सकता है और स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित, गर्दन से संबंधित और कान से संबंधित व्याधियां आपको सता सकती हैं। व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है, मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है और नतीजा जिसका शून्य हो सकता है। मेहनत अधिक और उसका परिणाम कुछ नहीं। इसका कारण है 14 मार्च तक सूर्य देव और राहु देव ग्रहण दोष से पीड़ित हैं, क्योंकि सूर्य देव और राहु देव एक साथ तृतीय भाव में विराजमान है और तृतीय भाव इन बातों का कारक है जो मैंने बतलाई हैं। भाग्य से उम्मीद ना रखें। भाग्य आपका बहुत कमजोर रहेगा और 14 फरवरी के बाद थोड़ा स्थिति में सुधार होगा। जब सूर्य देव ग्रहण से बाहर आ जाएंगे, सूर्य देव और राहु देव की युति कंजंक्शन समाप्त हो जाएगा, तो स्थिति में थोड़ा सुधार होने की संभावना है। लेकिन जब सूर्य देव 14 फरवरी को कुंभ राशि से मीन राशि में आएंगे, तो आपकी हालांकि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। नवीन वाहन खरीदना, नवीन भवन खरीदने, आवासीय प्लॉट खरीदने के योग बन रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद का सामना करना पड़ सकता है। आपके वाहनों में अचानक खराबी आ सकती है। माता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। माता और पिता से तालमेल बिगड़ सकता है। माता पिता का सम्मान करें। भगवत गीता में तो यहाँ तक कहा है, पिता के लिए यदि पिता दुराचारी भी है तो पुत्र को चाहिए तो भी वह उसका सम्मान करे, क्योंकि आफ्टर ऑल वह जातक का पिता है, जातक जातिका का पिता है। सूर्य देव की उपासना बहुत लाभकारी होगी। रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य दें, सूर्य देव का दान करें। रविवार के दिन गौ माता को दलिया में गुड़ मिलाकर खिलाएं, तो अशुभता की तीव्रता में काफ़ी कमी आ सकती है और संतान पक्ष से आपको चिंता सता सकती है। अचानक धन हानि हो सकती है, आय में कमी आ सकती है। जिन जातक जातिकाओं ने शेयर बाजार में या लॉटरी में निवेश किया है, उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मार्च का मास शेयर बाजार में निवेश करने के लिए धनु राशि के जातक जातिकाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इन बातों के कारक भाव पंचम भाव के तात्कालिक स्वामी मंगल देव सूर्य देव से अस्त अवस्था में है। आपके साहस पराक्रम में कमी आ सकती है। गलत निर्णय ले सकते हैं। निर्णय सोच समझ कर लें और शत्रु आपके
सक्रिय होंगे, षड्यंत्र रचेंगे। शत्रुओं से सावधान रहें, रोगों से सावधान रहें। रुका अटका हुआ पैसा आपका फंस सकता है। मार्च में रुका अटका हुआ पैसा वापस मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसका कारण है कि शुक्रदेव जो हैं वो अशुभ भाव के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में विराजमान है, यानी बलवान होकर विराजमान है। जब ग्रह केंद्र में विराजमान होता है तो बलवान होता है। अशुभ भाव जो कि रोग ऋण शत्रु का कारक भाव कहलाता है, इस भाव का तात्कालिक स्वामी ग्रह का निर्बल होना आवश्यक है। वो निर्बल होने के बजाय शुक्रदेव बलवान है, इसलिए रोगों से सावधान रहें, स्वास्थ्य नियमों का पालन करें, शत्रुओं से सावधान रहें, आंख बंद कर भरोसा मत करें। वे आपकी गोचर कुंडली के स्वामी बृहस्पति देव लग्नाधिपति दोष से पीड़ित हैं, क्योंकि दो भाव केंद्र के 2 भाव के स्वामी होकर के केंद्र में ही विराजमान है। यह स्थिति आपकी गोचर मार्च माह की गोचर कुंडली के लग्न स्वामी बृहस्पति देव को लग्न दोष से पीड़ित कर रही है। इसका परिणाम यह हो सकता है आपके मान सम्मान पर प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है, स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, आपके कामों में व्यवधान रुकावटें आ सकती हैं, सरकारी कामों में अड़चनें आ सकती हैं, योजनाएं आपकी विफल हो सकती हैं। बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करें बृहस्पतिवार के दिन, और पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे पीली मिठाई, पीले वो चने की दाल, गुड़, पीले फूल, इनका दान करें तो अशुभता की तीव्रता में कमी आ सकती है। जो जातक जातिकाएं अविवाहित हैं उनके विवाह में बाधाएं आने के संकेत हैं। जो अविवाहित जातक जातिकाएं जीवन साथी या संगनी तलाश रहे हैं उनको विफलता मिल सकती है। इसका कारण है इन बातों के कारक भाव के स्वामी बुधदेव सूर्य देव से अस्त अवस्था में है। आपके 2 ग्रह मार्च माह की गोचर कुंडली में अस्त हैं, मंगल देव और बुधदेव। सप्तम भाव जो है विवाह के कारक के साथ साथ बिजनेस और परिवार पति पत्नी का भी कारक भाव कहलाता है। इसी वजह से क्योंकि देव गुरु बृहस्पति देव लग्न दोष से पीड़ित हैं और बुधदेव सूर्य देव से अस्त हैं, जो लोग बिजनेस में हैं उनको हानि का सामना करना पड़ सकता है। उनके बिजनेस में गिरावट आ सकती है, मुनाफे में गिरावट आ सकती है, बिजनेस पार्टनर धोखा दे सकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि बुधदेव जो कि व्यापारियों के संरक्षण कहलाए जाते हैं, वह अस्थावस्था में है, और देवगुरु बृहस्पति देव शत्रु राशि में विराजमान है और लग्न दोष से भी, लग्नाधिपति दोष से भी पीड़ित हैं। जो जातक जातिकाएं राजनीति में हैं उनकी मानहानि हो सकती है, पदोन्नति हो सकती है, उनके मान सम्मान में कमी आ सकती है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। और चिकित्सा व्यय में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो चिकित्सा व्यय नियंत्रण में रहेगा। और
आपकी बचत में कमी आ सकती है। वाणी आपकी कटु हो सकती है, वाणी को नियंत्रण में रखें। वाणी ही एक, वाणी से जहाँ अगर आपकी वाणी अच्छी होगी तो पराये भी अपने हो जाएंगे, अगर वाणी कटु हो गई, खराब हो गई, तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि शनिदेव द्वितीय भाव के जो तात्कालिक स्वामी ग्रह हैं आपकी गोचर कुंडली में, वे शत्रु राशि में विराजमान है, मीन राशि में। आँख कान से संबंधित व्याधियां से सावधान रहने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर मार्च का माह धनु राशि के जातक जातिकाओं के लिए चुनौतीपूर्ण है। और एक, यदि आप मार्च माह की गोचर कुंडली के जो इष्ट देव हैं वो मंगल देव हैं। अगर आप हनुमान जी की उपासना करें तो जो मार्च माह में अशुभता है उसकी तीव्रता में बहुत कमी आ जाएगी। मित्रों, ज्योतिष विज्ञान कोई डराने का कार्य नहीं करता है, सावधान करता है। सावधानी अपनाएं तो अशुभता में काफ़ी कमी आ सकती है। यदि आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी हालांकि एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। मेरा जो शुल्क है वो बहुत अफोर्डेबल, कंफर्टेबल, रीजनेबल है। इस कार्य में मेहनत लगती है, गहन एस्ट्रोलॉजिकल अध्ययन और कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, समय भी लगता है। मित्रों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न पत्रिका, जन्म कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, अपने व्हाट्सएप नंबर से भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9411769698। इस नंबर पर आप अपने प्रश्न अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के साथ भेज सकते हैं। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।